हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर आपको गिवन है x इज इक्वल टू a cos t एंड y आपको गिवन है b sin t एंड आपको निकालना है d स्क्वायर y अपॉन d x स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको इसमें निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, यानी कि dy बाय dx निकालना पड़ेगा। एंड ध्यान दीजिए, जो x को एक्सप्रेस किया गया है वो t की टर्म में एक्सप्रेस किया गया है एंड y को भी t की टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो सबसे पहले आप इनका t के रिस्पेक्ट क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। तो निकालते हैं x का। यहाँ से आपको dx अपॉन dt, यानी कि x को डिफरेंशिएट कर रही हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू t। अब a तो एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा एंड cos t का हो जाएगा माइनस का sin t। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का a sin t। इसके बाद dy बाई dt की बात करें तो ये b ऐसे का ऐसे एंड sin t का आपके पास आ जाएगा cos t। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx हम कैसे निकालेंगे, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy बाई dt आपका आया है b cos t एंड dx अपॉन dt आपका आया है माइनस का a sin t। ये आ जाएगा आपके पास माइनस का b बाय a, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट t। ठीक है, तो ये dy बाई dx आ गया है आपके पास। अब आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका dy बाई dx आपके पास आया है माइनस का b अपॉन a इंटू कोट t। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन सेकेंड का। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है डी अपॉन डी एक्स, किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू में माइनस का बी अपॉन ए कोट ऑफ टी है हमारे पास। इस कांस्टेंट को आप बाहर ले लीजिए और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचता है किसका, डिफ्रेंशिएशन कोट ऑफ टी का। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और यहाँ पर क्या है आपके पास, टी है। ठीक है, तो अगर x की जगह, जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, x की जगह कुछ भी होता है तो हमें उसका क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का b अपॉन ए कोट t का, यानी कि अगर मैं इसको x मानूँ तो कोट x का क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। x की जगह पर क्या है यहाँ पर t। और देखिए फिर t का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, टी का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x की जगह पर क्या था आपके पास, t था। अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है आपके पास, ये रही डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है। तो यहाँ से हम डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आपने इसको उल्टा किया है तो इसके रिजल्ट को भी आप उल्टा कीजिए, माइनस का 1 अपॉन ए साइन टी। तो ये वैल्यू आपके पास डी टी अपॉन डी एक्स की आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पर 1 मान रही हूँ एंड यहाँ पर मैं इस वैल्यू को पुट करूँगी, माइनस का बी अपॉन ए माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर टी एंड इसकी जगह पर जो वैल्यू अभी मैंने लगाई माइनस ए साइन टी, ये वैल्यू हमने ली है फ्रॉम फर्स्ट से। अब देखिए 1 अपॉन साइन पी क्या होता है, कोसिकेंट ही होता है और ये कोसिकेंट स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस एंड बी बाय ए। तो ये भी कोसिकेंट टी होगा, 2 पहले से ही थे तो आपके पास कितने हो गए हैं, 3 हो गए, कोसिकेंट क्यूब टी। यही है इसका आंसर आपके पास। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है, वो आप अपने आप कर लेना, मैं इसका थर्ड पार्ट आपको कराती हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखिए, हमारे पास x है a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। हमें यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा ही मिल सकता है तो हम वही निकालेंगे, क्योंकि x को एक्सप्रेस किया गया है किसकी टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो थीटा के विद रिस्पेक्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन देखिए आप a को हम कांस्टेंट है बाहर रख लेंगे। इसके बाद कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा एंड ये थीटा इंटू में साइन थीटा है आपके पास, तो u इंटू वी से होगा। एक बार इसको एज इट इज रखेंगे, साइन थीटा का हो जाएगा आपके पास कोस थीटा, फिर साइन थीटा को एज इट इज रखेंगे और थीटा का हो जाएगा 1। थीटा का कितना हो जाएगा, 1। ठीक है,
इसको अच्छे से लिखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कट जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस का नहीं प्लस का ए थीटा कोस थीटा। तो ये है आपके पास डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। अब इसी तरह से हम डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। तो डी वाई अपॉन डी थीटा आपके पास आएगा, ए कॉन्स्टेंट है, आप इसको बाहर रखिए। साइन थीटा का क्या आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा। अब ऐसे जैसे इस साइड क्या था ऐसे इस साइड ये u और ये v, u इंटू वी, इसको एज इट इज़ रखिए। इसका कीजिए, इसका क्या आएगा आपके पास माइनस का साइन थीटा। फिर क्योंकि ये बाहर माइनस है ना इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट ले रही हूँ, पिछले वाले में मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपने इसको एज इट इज़ रखा, इसका किया और फिर प्लस का साइन देंगे, फिर इसको एज इट इज़ रखेंगे, फिर थीटा का करेंगे जो हमारे पास आएगा 1, ठीक है। अब इस माइनस के साइन की वजह से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस का साइन ये क्या बन जाएगा, थीटा साइन थीटा प्लस का एंड ये माइनस का, तो कोस थीटा, इससे ये कैंसिल, आपके पास क्या बच गया थीटा साइन थीटा एंड डी वाई अपॉन डी थीटा आपके पास आ गया ए थीटा साइन थीटा। तो ये आपके पास डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया। अब देखिए हमें हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है। तो यहाँ पर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इस क्वेश्चन नंबर 6 में। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे हम, डी वाई बाई डी थीटा ऊपर रखेंगे एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा हम नीचे रखेंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा आपके पास है ए थीटा साइन थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा है ए थीटा कोस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या बन जाता है टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है टेंजेंट थीटा। तो अब हमें क्या निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये कैसे, ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है, किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा से, इसलिए ये बनता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको डिफ्रेंशिएशन करना है डी वाई अपॉन डी एक्स का, लेकिन ये किसके अंदर है, तो करते हैं हम इसका डिफ्रेंशिएशन। देखिए डिफ्रेंशिएशन आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स का एंड डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है टेंजेंट थीटा। तो हम किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर, टेंजेंट थीटा का। एंड एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि टेंजेंट थीटा का जरूर कर रहे हैं, लेकिन टेंजेंट थीटा का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, इसलिए थीटा का भी अलग से होगा, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। अब ऊपर जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो हमने थीटा का नहीं किया था, हमने उसको एक्स के जैसे ट्रीट किया था, लेकिन यहाँ पर हम उसको एक्स के जैसे ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स खुद है, ठीक है। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे, टेंजेंट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, टेंजेंट थीटा का डिफ्रेंशिएशन आता है आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, अब इसकी वैल्यू आप कहाँ से लेके आएंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से लेके आएंगे हम। देखिए हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा कोस थीटा, दैट अगर हम इसका उल्टा करें डी एक्स अपॉन डी थीटा तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन ए थीटा इंटू कोस थीटा। तो हमें इसको 1 मान के यहीं से ये वैल्यू उठाकर वहाँ पर रख देनी है, ठीक है। इसकी जगह यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 से हमने ये वैल्यू रखी है, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आई है 1 अपॉन ए थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा ही तो होता है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट थीटा एंड बाय में ए इंटू थीटा। टोटल कितने हो गए, ये 3 हो गए, तो सीकेंट क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा। यही है इसका आंसर आपके पास। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, बहुत इजी सा। इसके बाद देखते हैं हम इसका सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन में भी आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि आप निकालिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, जब थीटा किसके बराबर हो, पाई बाय 2 के बराबर हो। इसके ऊपर आपको ये निकालना है इफ़, अगर आपको x दिया गया है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा एंड आपको y दिया गया है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा।
आप देखिए जो चीज़ टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, एक बार तो आपको डिफ्रेंसिएशन उसी टर्म में निकालना होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा ही निकाल पाएंगे, और यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा ही निकाल पाएंगे। तो यहाँ से निकालिए आप, ए कांस्टेंट है, इसको ऐसे रखिए, 1 का डिफ्रेंसिएशन आपके पास हो जाएगा 0, ठीक है। और कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा होगा, लेकिन एक माइनस यहाँ भी है, तो माइनस इंटू माइनस का साइन थीटा आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस का साइन थीटा, और ये आ जाएगा ए साइन थीटा आपके पास फाइनल। इसके बाद इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ए कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, थीटा का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए यहाँ पर थीटा का क्या हो गया 1 हो गया। प्लस का साइन लगाएंगे, साइन थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा। तो ये आ गया है आपके पास डी वाई अपॉन डी थीटा, ये आ गया आपके पास डी एक्स अपॉन डी थीटा। इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, निकालते हैं। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो देखिए आपको ऊपर वाई वाली टर्म रखनी है डी वाई बाई डी थीटा, एंड नीचे आपको डी एक्स वाली टर्म रखनी है डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा आपके पास है ए इंटू 1 प्लस का कोस थीटा है, एंड ये आपके पास है ए साइन थीटा। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एंड आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा बाय में साइन थीटा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखते थे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखते थे, एंड साइन थीटा को क्या लिखते थे, 2 साइन थीटा बाय 2। साइन ए का फॉर्मूला हो गया ना, ये साइन ए का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन ए बाय 2 इंटू कोस ए बाय 2। तो बस यहाँ पर ए की जगह थीटा है, तो जहाँ जहाँ ए आता था वहाँ थीटा आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कोस अपॉन साइन, एंगल सेम है आपके पास, तो कोस अपॉन साइन क्या होएगा, कोट होएगा, एंड एंगल आपके पास क्या है, थीटा बाय 2, तो वही आएगा एंगल, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, इसको मैं मान लेती हूँ यहाँ पर फर्स्ट। अब देखिए हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे होता है, डी अपॉन डी एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, डी वाई बाई डी एक्स का ही होता है, ठीक है। मैंने इसको 1 माना था, तो 1 आप यहाँ पर फ्रॉम 1 लिख करके आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है कोट थीटा बाय 2। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो कोट थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का साइन भी आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। लेकिन x की जगह पर थीटा बाय 2 था, डिफ्रेंसिएशन और विद रिस्पेक्ट कर रहे थे, और x की जगह पर थीटा बाय 2 था, तो थीटा बाय 2 का भी क्या होगा यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, थीटा बाय 2 का, ठीक है। थीटा बाय 2 में से आपको पता है कि 1/2 एक कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1/2 मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, और अंदर बच जाता है डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू इस 1/2 को आप इसके आगे ले आइए। डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू पिछले पेज पे है, तो ये रही वो वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ना, आपको किसकी चाहिए, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या आ जाएगी 1 अपॉन ए साइन थीटा। इसको हम 2 मान लेते हैं, क्योंकि 1 हमने पहले मान लिया है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे 2 मानेंगे, एंड फ्रॉम 2 ये वैल्यू हम वहाँ पर रखेंगे। तो ये वैल्यू जो वहाँ पर थी वो यहाँ पर रख रही हूँ मैं, 1 अपॉन ए साइन थीटा। ये कहाँ से आई मेरे पास, फ्रॉम 2 से। अब देखिए 1 अपॉन ए, इसमें भी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को भी आप बाहर लेकर आइए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2a कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा अकेला बच गया, साइन थीटा अकेला का फॉर्मूला होता है ना, तो आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। ये 2 अगेन एक कांस्टेंट है, इसको इसके साथ लेके आइए, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 1 अपॉन 4a, और ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू
अब 1/sin θ/2 क्या बन गया आपका कोसिकेंट θ/2 एंड 1/cos ये कितना बन गया सीकेंट θ/2। तो कोसिकेंट θ/2 आपके पास कितने हो गए हैं अब 3 हो गए हैं, तो कोसिकेंट क्यूब θ/2 एंड ये आपका ऐसे का ऐसा इसके साथ आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसने कहा था कि जब θ π/2 हो ना तब आपको वैल्यू बतानी है, तो θ π/2 हो तब आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि हमने थीटा को क्या रखा है π/2, देन d2y/dx² आपका क्या आएगा माइनस का 1/4a कोसिकेंट की क्यूब है यहाँ पर, और इस θ/2 की जगह देखिए π/2 रखेंगे, थीटा की जगह π/2 रखेंगे, नीचे एक ये वाला 2 और भी है तो ये कितना हो जाएगा π/4। इसी तरह से सीकेंट के साथ हो जाएगा π/4। इसके बाद इनकी वैल्यूज रख देंगे, माइनस का 1/4a कोसिकेंट π/4 की वैल्यू क्या होती है √2 एंड इस क्यूब की वजह से √2 के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब, और इसकी √2 हो गई, ठीक है। आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/4a इंटू 4, सॉल्व कर लेना, यही आएगा माइनस का 1/a, ठीक है। ये है फिलहाल आपका फाइनल आंसर। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है, वो आप अपने आप करना। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ये रहा, देखिए आपके सामने। अगर आपके पास x है 3 sin t माइनस का sin 3t एंड y है आपके पास 3 cos t माइनस cos 3t, देन आपको फाइंड आउट करना है d2y/dx² किसके ऊपर जब t क्या हो π/3 हो। तो ये तो तभी निकलेगा जब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, राइट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आपको चाहिएगा dy/dx, और आपके पास देखिए x क्या है, x है आपके पास 3 sin t माइनस sin 3t है, यानी कि t की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है किसको x को। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं dx/dt निकाल सकते हैं, 3 कांस्टेंट है, sin t का हो गया आपके पास cos t एंड t की सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही। इसके बाद sin 3t का क्या हो जाएगा आपके पास sin 3t का cos 3t इंटू 3t का क्या हो जाएगा 3, जैसे 3x का होता है ना 3, इसी तरह से 3t का क्या हो गया 3। तो यहाँ पर आ गया 3 cos t माइनस 3 cos 3t। अब 3 दोनों के पास है तो कॉमन ले लेते हैं हम, और हमारे पास आ गया cos t माइनस cos 3t, ये आया है मेरे पास dx/dt, ठीक है। अब मैं निकालूंगी y वाला, तो y है मेरे पास y है 3 cos t माइनस cos 3t, ये गिवन है। हमें यहाँ से t के रिस्पेक्ट में ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि t की टर्म में इसको एक्सप्रेस किया गया था 3 कांस्टेंट, cos का क्या होता है माइनस का sin t, एंड यहाँ पर भी माइनस का sin 3t इंटू 3, ठीक है। अब ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर क्या था 3t था, ठीक है। इसके बाद देखिए इस 3 को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, और आपके पास अंदर बच जाता है, यहाँ पर दोनों के पास माइनस का साइन भी है, तो हमें कम करते हैं, माइनस का साइन भी हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस का साइन t बच गया, और यहाँ से आपने सिर्फ एक ही साइन कॉमन लिया है, जबकि यहाँ पर 2 साइन है, तो एक साइन अभी भी है यहाँ पर, और माइनस साइन 3t इसकी वजह से आ जाएगा। तो ये आया है आपके पास dy/dt। यहाँ से हमें निकालना है dy/dx, तो dy/dx कैसे निकालेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, एंड इसको हम रखेंगे नीचे। थ्री से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा माइनस साइन t माइनस साइन 3t एंड नीचे cos t माइनस cos 3t। तो ये आपके पास बच जाता है dy/dx। इसके बाद हम निकालेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब हमें निकालना है d2y/dx का स्क्वायर। तो ये हमारे पास dy/dx है। अगर हम चाहें तो हम इससे भी d2y/dx का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको छोटा कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है। तो देखिए इससे भी निकल जाएगा, इससे कैसे निकलेगा u/v करके हम इसे निकाल लेंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने वाली हूँ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगा करके। तो क्या है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो मुझे इसमें लगानी है, तो देखिए मेरे पास है साइन t माइनस का साइन 3t, यानी कि साइन a माइनस साइन b,
इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। रिमेंबर, आपको याद होगी, ठीक है। एक आइडेंटिटी तो इसमें ये लग जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए cos a माइनस कोस बी, cos a माइनस कोस बी की आइडेंटिटी माइनस का 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। अब देखिए ये जो माइनस का साइन है आप चाहे तो किसी भी एंगल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको बाहर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक माइनस का साइन आपके पास पहले से ही है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा एंड इसको इस आइडेंटिटी के हिसाब से लिखेंगे तो आपको लिखा जाएगा 2 कोस, ये हो जाएगा 2t एंड ये हो जाएगा साइन माइनस ऑफ t। नीचे माइनस का साइन है, साइन a प्लस बी बाई टी है ना, इसका भी क्या जाएगा 2t एंड नीचे क्या जाएगा a माइनस बी बाई टी करके t माइनस 3t अपॉन 2 माइनस का 2t, ये माइनस का t आएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस, तो यानी कि दोनों माइनस आपस में ख़त्म हो गए हैं। हमारे पास सिर्फ बचता है ये साइन, ये भी आपस में, तो कोस 2t अपॉन साइन 2t, क्या बच गया आपके पास, कोट 2t। अब आपको कोट 2t का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हम निकालेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। देखिए ये जो टर्म है ये t की टर्म्स में है, ठीक है, और हम निकाल रहे हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसका जब करेंगे तो t का अलग से विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। तो कोट का क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वेयर 2t आ जाएगा, फिर 2t का क्या आएगा 2 इसके साथ, और फिर t का क्या आएगा dt अपॉन dx, माइनस का कोसिकेंट स्क्वेयर 2t इंटू ये 2 मैं आगे लगा लेती हूँ। अब dt अपॉन dx, आप पीछे से इसकी वैल्यू ले लेना जो हमने dx की निकाली थी विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो हमारे पास क्या आई थी, ये रही, इसका उल्टा करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 इंटू कोस टी माइनस कोस 3t, यही वैल्यू थी। इसके बाद देखिए जो जो कांस्टेंट है 2/3 एक साइड कर लीजिए, बाकी चीज़ें एक साइड कर लीजिए आप। कोसिकेंट स्क्वेयर 2t एंड बाय में कोस t माइनस कोस 3t। इसके अलावा भी अगर आप कुछ ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं इसको तो कर देना, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें से डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। वैल्यू क्या थी, आपको ये डिफ्रेंशिएशन निकालना था किसके ऊपर, t इज इक्वल टू π/3 के ऊपर, देन t इज इक्वल टू π/3 के ऊपर ये डिफ्रेंशिएशन निकालना है आपको। तो जहाँ पर भी t है वहाँ पर π/3 रखिए, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वेयर, अब 2 इंटू में π/3 यानी कि 2π/3 हो जाएगा ये आपके पास। नीचे देखिए कोस π/3 एंड माइनस ये कोस पाई हो जाएगा, ठीक है। कोस पाई कितना होता है, माइनस का 1। ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3 और इसकी वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी क्या है, स्क्वायर है। इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 1/2 एंड ये हो जाएगा प्लस का 1। सॉल्व आउट करेंगे, माइनस का 2/3 इंटू 4/3 इंटू 2/3, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 16/27 ये आ गया है आपके पास इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स। इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट ये रहा आपके पास। x है आपके पास a साइन पी टी एंड y है b कोस पी टी। दोनों का डिफ्रेंशिएशन हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t एंड विद रिस्पेक्ट टू t निकालने के बाद देखिए आपके पास आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। a का क्या आ जाएगा, एक तो a का a ही रह जाएगा, साइन पी टी का आ जाएगा कोस पी टी और फिर पी टी का आ जाएगा आपके पास p। इसी तरह से इसका भी कोस पी टी का साइन पी टी एंड फिर पी टी का ये वाला p मैंने आगे लिख दिया। जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो दोनों को बाय में कर देंगे और हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी b/a टेंजेंट पी टी, ठीक है। इसके बाद हमें
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए देखिए डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे। ये वैल्यू हमारे पास अभी जो ऊपर आई थी वो वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये दर्शा सकते हैं कि ये इसका डिफ्रेंसिएशन डी टू इंटू डी एक्स भी आएगा, डी टी बाई डी एक्स भी इसके साथ आएगा, क्योंकि ये जो है टी के टी में एक्सप्रेस की हुई टर्म है। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं करना चाहते हैं तो मेरी तरफ भी कर सकते हैं कि बाद में हम दिखा सकते हैं कि हमने क्या निकालना है, डी टी अपॉन डी एक्स भी निकालना है। डी टी अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हमें पता है कि ऊपर वैल्यू दी गई है जो हमने निकाली थी, उसी को हमने यूज़ किया है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम अबव या फ्रॉम वन, जो भी आपको लिखना है। इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है ये। इसमें आपको x गिवन है कोस टी प्लस लॉग ऑफ टेंजेंट t बाई 2। यहाँ से हम निकालेंगे dx अपॉन dt, तो ये आ जाएगा कोस का क्या आ जाएगा माइनस का साइन t, एंड इसका पहले तो आप सारा इसको क्या मानिए x मानिए, log x का क्या होगा 1 अपॉन x, x की जगह पर क्या है टेंजेंट t बाई 2। ठीक है, अब जो भी x की जगह पर है उसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है, यानी कि टेंजेंट t बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन अब आपको करना है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर t बाई 2। ये तो टेंजेंट t बाई 2 का हुआ। अब बात करते हैं कि जहाँ पर एंगल की बात है तो एंगल में भी इसके पास x नहीं था, तो एंगल का भी होगा, तो t बाई 2 का क्या जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है इसलिए 1/2 आएगा। इसके बाद देखिए माइनस का साइन t एंड प्लस सीकेंट स्क्वायर t बाई 2 है आपके पास। तो सीकेंट स्क्वायर t बाई 2 है आपके पास। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस 1/2 को सबसे पहले आप आगे लिख लीजिए। टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कोस लिख सकते हैं, ये कोस ऊपर चला जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर t बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा नीचे माइनस का साइन t एंड प्लस 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 इंटू कोस t बाई 2। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, 2 साइन a बाई 2 कोस a बाई 2। किसका फॉर्मूला बनता है ये साइन a का, यानी कि यहाँ पर a कौन है t है, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t। किसका फॉर्मूला बन गया ये साइन a का, 2 साइन a बाई 2 कोस a बाई 2, और a कौन है यहाँ पर t है, तो ये आ जाएगा साइन a। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखिए साइन t 1 माइनस साइन स्क्वायर मैं सीधा लिख रही हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास। इसका अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कोस स्क्वायर t एंड नीचे आपके पास है साइन t। तो ये फाइनली आपके पास क्या आया है dx अपॉन dt। देखिए हमेशा हमें इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं इसको इस क्वेश्चन में 1 मान रही हूँ। ठीक है, इसके बाद y की बात कर लेते हैं। y है आपके पास साइन t है, तो dy बाई dt आपके पास क्या आ जाएगा कोस t, आसान था। इसके बाद हमें क्या निकालना है dy बाई dx निकालना है ना। dy बाई dx से पहले हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी निकालनी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन dt का स्क्वायर निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, और वो भी किसके ऊपर निकालना है जब t क्या हो पाई बाय 4 हो। तो इसकी तो बाद में बात करते हैं, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। देखिए ये किसका स्क्वायर है, डी बाई डी टी से अलग कीजिए डी वाई बाई डी टी, यानी कि डी वाई बाई डी टी का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तब जाके ये निकलेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। हमारे पास क्या है डी वाई बाई डी टी आपके पास है कोस t, क्या है कोस t। ठीक है, तो कोस t का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा मेरे पास कोस t का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन t, और इसको पाई बाय t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर आपको निकालना है। माइनस का साइन इस t की जगह पर रखिए पाई बाय 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ 2। तो एक आधा क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी हमें निकालनी है, सॉरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू भी हमें निकालनी है। किसके ऊपर निकालनी है, टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 के ऊपर हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स की बात करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी से निकलेगा ना। तो डी वाई बाई डी टी आपके पास क्या था कोस टी था, एंड डी एक्स अपॉन डी टी आपके पास क्या था कोस के टी इंटू साइन टी, उल्टा नीचे लिखना था ना इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है,
इसको काट दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट टी। तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आया है, टेंजेंट टी। इसके बाद हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, वो देखिए। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे हम। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम कैसे निकालते हैं, किसका डेरिवेशन करते हैं, दोबारा से dy बाई डी एक्स का ही करते हैं। तो dy बाई डी एक्स मेरे पास आया था टेंजेंट टी। अब यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर मेरे पास है डी स्क्वायर वाई, हमें ये निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या है, टेंजेंट टी। तो टेंजेंट टी का हमें दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टेंजेंट टी का डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट टी का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर टी, एंड टी का क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि टी का भी करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर टी, एंड इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि आपको फ्रॉम फर्स्ट से ले लेनी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम लेते आए हैं। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये कहाँ से आई है मेरे पास, फ्रॉम 1। ठीक है, मैंने वहाँ पर भी कहा था कि हम इसको अभी से 1 मान लेते हैं, बाद में मानना पड़ेगा। तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए कोस के टी, 1 बाय में कोस के टी ऊपर जाएगा, तो ये भी तो सीकेंट स्क्वायर टी बन जाएगा कुछ इस तरह से। 1 अपॉन कोस के टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सीकेंट स्क्वायर टी इंटू में ये आ गया मेरे पास साइन टी। तो ये आ गया सीकेंट की 4t इंटू में साइन टी। अब हमें वैल्यू किस पे निकालनी है, एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे। देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा सीकेंट पाई बाय 4 की 4 एंड साइन पाई बाय 4 की 1। ठीक है, अब ये कितना होता है, √2 होता है। √2 की कितनी हो गई, 4 हो गई। ये कितना होता है, 1 अपॉन √2 होता है। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं √2, 4 हैं। यहाँ पर कितने हैं, 1 हैं। ठीक है, तो कितने √2 बच गए, 3 √2 बच गए। अब 3 को आप कैसे ले सकते हैं, 2 से तो पूरा 2 बन जाएगा और 1 अलग से। ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट देखिए, आपके पास x है a सीकेंट क्यूब थीटा एंड y है आपके पास a टेंजेंट क्यूब थीटा। देन यहाँ से हम dx अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे एंड यहाँ से हम dy अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, आप निकाल लेना। इसके बाद dy बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे। इस तरह से अपॉन में रख के जो काटना है वो आप काट देना। इसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचाता है, साइन थीटा, यानी कि dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। इसके बाद हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे हम। ये हमारे पास साइन थीटा आता है ना, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा, फिर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू को यहाँ पर मैंने उल्टा करके लगा दिया, जैसे हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं वैसा ही कुछ इस क्वेश्चन में किया है। तो वहाँ से आप इस वैल्यू को क्या मान लेना, 1 मान लेना, फिर यहाँ पर पुट करना। ठीक है, इस वैल्यू को रखने के बाद देखिए यहाँ पर ये सीकेंट की क्यूब थीटा था। ठीक है, इस 1 बाय सीकेंट को मैंने क्या ले लिया, कोस। क्या ले लिया, कोस। अगर आप इस तरह से नहीं समझते हैं तो सीकेंट क्या होता है, 1 अपॉन कोस। तो इस तरह से समझ लीजिए, 1 ये रहा और कोस ये रहा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर कोस कितने हो गए हैं मेरे पास, 4 कोस हो गए हैं और नीचे 3a इंटू टेंजेंट थीटा। अब थीटा पाई बाय 4 पर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने यहाँ पर पाई बाय 4 रख दिया सब जगह। ठीक है, और इनकी वैल्यू रखने के बाद ये आता है मेरे पास इसका आंसर, और यही है इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में आपको x गिवन है ये एंड y है ये साइन pt। आपको निकालना क्या है, आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये साफ नज़र आ रहा है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम इसका निकालते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। क्या आ जाएगा आपके पास, साइन टी का क्या आ जाएगा, कोस टी, एंड डी वाई बाई डी टी आपके पास क्या आ जाएगा, कोस पी टी, एंड इंटू में पी टी का पी। ठीक है, इसको आप आगे ले लेना, पी कोस पी टी आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालूँ तो पी कोस पी टी बाय में कोस टी। तो ये क्या आ गया मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। अब देखिए ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, तो इसका u अपॉन वी यानी कि कोशेंट रूल से हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करते हैं, कोस टी का स्क्वायर, फिर इसको एज इट इज़ रखेंगे एंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसके बाद या तो आप एक काम कीजिए, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करने का चक्कर छोड़िए और इसको इस तरह से लिखिए। हमें ये निकालना है, राइट, ये निकालना है। ये हम कैसे निकालते हैं,
ये मैं इस तरह से निकाल देती हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। देखिए बात वही है, यहाँ पर मैंने इस साइड डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया है, टी के रिस्पेक्ट में किया है। किसका डिफ्रेंशिएशन किया है, डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया है। फिर इस सब का डिफ्रेंशिएशन किससे मल्टीप्लाई किया, डी टी अपॉन डी एक्स से। अगर आप इसको सोल्व करके देखें तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, हमें सिर्फ इतना करना होता है कि हमारे पास ये जो टर्म है ना, ये टी के अंदर है, ये टी के अंदर है। तो अगर हम इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें बार बार टी का नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसे वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो एक्स वाले मिलती है और वो सिंपल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। फिर लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, डी टी अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर। ठीक है, तो कीजिए। अब आपके पास जो भी है डी वाई बाई डी एक्स, पी कोस पी टी, वाई में कोस टी है, इस इंटू में डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। इसका क्या हो जाएगा, कोस के टी, एंड इसको आप एक बार एज इट इज़ रखिए क्योंकि ये वी का स्क्वायर है, फिर वी को एज इट इज़ रखेंगे। फिर डिफ्रेंशिएशन हम इसका करेंगे यू का, इसका करेंगे तो कीजिए। इसका कोस पी टी का क्या आ जाएगा, माइनस का साइन पी टी। ठीक है, और साइन पी टी का और पी टी का पी, और ये वाला पी कहाँ गया, इस वाले पी को आप बाहर रख लीजिए। ठीक है, नहीं रखना चाहते तो ई यहाँ पे रख लीजिए। फिर आपको करना है माइनस का साइन देना है, माइनस का साइन देंगे और अब की बार ये वाला एज इट इज़ रहेगा और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, इस कोस टी का डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, कोस टी का। कोस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन टी। ठीक है, इनटू में डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हम कहाँ से लाएं, ये रही हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू। इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि 1 अपॉन कोस टी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कभी भी डायरेक्टली मत लिखिए, आपको पता है कि ये वैल्यू आपने कहाँ से उठाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस वैल्यू को थोड़ा सेट कीजिए इस तरह से, इसको फिर 1 मानिए और फिर यहाँ पर लिखिए कि हमने ये वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से उठाई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पी दोनों के पास है तो पी को मैं यहाँ पर कॉमन ले रही हूँ। कॉमन लेने के बाद और कुछ भी अगर दोनों के पास है तो आप वो भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर p के अलावा कुछ और कॉमन नहीं था तो हम सिर्फ p को कॉमन ले रहे हैं। इसके बाद देखिए, हाँ माइनस का साइन और कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया p कोस t साइन पी टी, एंड यहाँ पर साइन t कोस पी टी। ठीक है, नीचे आपके पास यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर a कोस और है, तो टोटल कितने कोस हो गए, 3 कोस, कोस क्यूब टी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो इसको उठा करके हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन पूरा का पूरा कोस क्यूब उठा कर नहीं आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए कि हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आना चाहिए आपके पास इस तरफ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आना चाहिए, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कब आएगा, एक्स आपके पास क्या है, साइन टी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आना चाहिए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी, और कोस क्यूब है ना हमारे पास, तो हम उसमें से कोस स्क्वायर टी को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर टी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और इस तरफ ऐसे का ऐसे माइनस का पी कोस टी साइन पी टी माइनस साइन टी कोस पी टी, एंड नीचे आपके पास बच गया एक कोस, क्योंकि 2 कोस उस तरफ चले गए हैं। अब जैसा कि हम इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं वो बनाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इसको लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर टी को फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर,
एंड यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि इस cos t को एक बार इसके नीचे लिखते हैं, इस cos t को एक बार इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो जब इसके नीचे लिखेंगे तो cos t से cos t कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा। और हाँ, p का भी ध्यान रखना, p को आपको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसका करते हैं, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, माइनस का साइन भी है, साइन पी टी यहाँ पर बच गया। एंड इस तरफ देखिए माइनस एंड माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, p तो रहेगा और कुछ भी नहीं कटेगा। कुछ भी क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि एंगल दोनों का अलग अलग है। ऐसे कैसे आ जाएगा, साइन टी कोस पी टी अपॉन कोस टी। इसके बाद इसको हम यहाँ पर लेकर आए थे 1 माइनस, इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक्स हमारे पास क्या था, साइन टी। ये रहा एक्स हमारे पास क्या है, साइन टी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। एंड यहाँ पर देखिए माइनस का पी स्क्वायर, ये साइन पी टी। साइन पी टी आपके पास किसकी वैल्यू है, वाई की। और साइन टी इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। अगर कुछ माना नहीं है तो 1 हमने मान रखा, तो इसको हम 2 मान लेते हैं और इसको मैं मान लेती हूँ 3। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन पी टी की जगह वाई प्लस साइन टी, और ये भी एक वैल्यू है तो मैं इसको वैल्यू की फॉर्म में लिख देती हूँ, कोस पी टी अपॉन कोस टी। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, देखिए इसकी, ये डी वाई बाई डी एक्स की। तो अब तक हमने 2 3 तक मान चुके हैं, हम इसको मान लेते हैं 4। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने 2 वैल्यूज़ पुट की हैं, एक्स की और वाई की। तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम 2 and 3, क्योंकि 2 और 3 किसकी वैल्यूज़ थी, एक्स और वाई की। और जब आप इसको वैल्यू में पुट करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखना होगा फ्रॉम 4, क्योंकि हमने इस वैल्यू को क्या माना है, 4। इक्वेशन 4 नाम दिया है इसको, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पे ये वाली चीज़ नहीं दिखेगी, इसकी जगह क्या दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स। बाकी सेम एज इट इज़ मैं लिख दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। अब जैसे इसने हमें प्रूव करने के लिए बोला था, वैसी फॉर्म में हम इसको लिखते हैं और इन सब चीज़ों को उस तरफ ले जाते हैं। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, एक्स आपको गिवन है log ऑफ टी, एंड जो टी है वो ग्रेटर देन 0 है। एंड आपको वाई गिवन है 1 अपॉन टी, वाई आपको क्या गिवन है, 1 अपॉन टी। इसमें भी जो टी है वो ग्रेटर देन 0 है। तो x आपके पास log ऑफ टी है, तो आप यहाँ से dx अपॉन डी टी निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 अपॉन टी आएगा। एंड यहाँ से जब मैं डी वाई बाई डी टी निकालूंगी तो वो क्या आएगा मेरे पास, माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर। जैसा 1 अपॉन एक्स का आता है वैसा ही ये आता है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो देखिए आप इस टी को ऊपर ले जाइए, ठीक है। यहाँ पर कर देती हूँ, इस टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी की जो पावर है वो माइनस का 1 बनेगी। अब पावर का कीजिए माइनस का 1 एंड टी की -1, क्योंकि पावर में से एक माइनस होता है, ठीक है। तो ये कितनी होगी, माइनस का 1 इंटू टी की माइनस का 2। और फिर पावर का ही क्या है अभी, तो इसका भी करेंगे तो टी का कितना हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो टी का कितना होगा 1। तो यहाँ पर 1 है इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया नहीं था। अब यहाँ पर देखिए माइनस का टी और ये ऊपर भी माइनस की पावर, इस पावर को प्लस बनाने के लिए ये इस तरह से लिखा जाता है। ओके, अब समझ आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। तो डी वाई बाई डी टी आपके पास ये आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी आपके पास ये आ गया। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको इसके बाय में डी एक्स अपॉन डी टी करना है। तो 1 अपॉन टी का स्क्वायर बाय में 1 अपॉन टी, किसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी। आपके पास माइनस का टी अपॉन टी का स्क्वायर आ जाएगा और कैंसिल आउट, आपके पास 1 अपॉन टी आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बहुत आसान सी बात है, तो हम कर देते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, अगेन माइनस का 1 अपॉन टी का स्क्वायर ही आएगा, लेकिन
इस बार हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का भी तो होगा dt अपॉन dx। ठीक है, अब देखिए dt अपॉन dx की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है। इसका उल्टा करेंगे तो dt अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, t आएगी। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, dt अपॉन dx की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, t आएगी। इसको मान लीजिए 1। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ -1 अपॉन टी का स्क्वायर इंटू में t। कहाँ से आया ये t, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। एंड ये माइनस का साइन नहीं आएगा इसमें, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। जब हमने प्लस का किया था तो इसका माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर आया था, तो ऑलरेडी एक माइनस है, तो यहाँ पर एक माइनस इस तरह से लगाइए और फिर ये आ जाएगा आपका प्लस। तो ये आ गया 1 अपॉन टी। अब देखिए 1 अपॉन टी किसकी वैल्यू है, क्योंकि हमें आंसर मिलाना होता है और इसने हमें आंसर में दे रखा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपको शो करना है। तो ये कैसे आए, आपके पास ये तो है, ये क्या है, ये 1 अपॉन टी, क्या ये बन सकता है, देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास माइनस का 1 अपॉन टी है, बिल्कुल बन सकता है। तो बनाइए, ये 1 अपॉन टी है, वो माइनस का अंतर है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास। इसको इस तरफ ले जाइए, और हाँ ये डी वाई बाई डी एक्स आप डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो इसको आपको मानना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड, तो इसको आप इस साइड ले लीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपके पास है रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई दोनों आपके पास एक ही इक्वेशन में है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने पिछले एक्सरसाइजेस में किए हैं, तो बहुत इजीली हम इसे भी कर लेंगे। देखिए रूट का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, ये है हमारे पास रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, एंड एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो वाई का करेंगे 1 अपॉन 2 रूट ऑफ वाई, ये तो हम सब में करते हैं। वाई का फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका तो हर हाल में 0 ही होना है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो हमें इसको अकेला छुड़वाना है ना, तो आप इसको पहले इस तरफ लेके जाइए, माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, या आप इसको इस साइड लेके जाइए, माइनस का 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स हो गया। अब इसको आप इस तरफ लेके जाइए, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स इंटू 2 रूट ऑफ वाई, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का रूट वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स। तो ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ गया, माइनस का रूट ऑफ वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया है ये। इसके बाद हम निकालेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो इसका यू बाई वी से हम करेंगे तो वी का स्क्वायर हो गया, फिर वी को एज टीज रखेंगे, फिर यू का करेंगे, एंड फिर यू को एज टीज रखेंगे, फिर वी का करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने के बाद देखिए ये माइनस मैंने, ये वाला माइनस मैंने बाहर ही रखा है। इसके बाद सॉल्व करने के बाद इस रूट एक्स को हम अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, और इसका बाद में आप इस स्क्वायर हटा देना, और इसको हम बाहर ले आएंगे। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, और नीचे 2 देखिए नीचे ही है। ठीक है, जब आपके पास यहाँ पर ऊपर तो 2 अक्षर हैं, जैसे 1/2 है, और नीचे 1 है, जैसे 3 है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आप इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 1/6 ही तो आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको इसको लिखना है। तो जो मैंने 1/2 बाहर लिया था वो उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, इससे तो होगी, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इसकी x आ गया, x के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो गई। इसके बाद हमें सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई एक बार अंदर करेंगे,
ठीक है। फिर इसकी एक बार यहाँ पर करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 3/2। इसको अच्छे से आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x की पावर 3/2 एंड यहाँ पर आ गया आपके पास, देखिए एक x है इसके पास, यानी कि आधे की और कमी है तो √x ऊपर आ जाएगा एंड यहाँ पर √y एंड √x प्लस √y क्या है, √x प्लस √y किसकी वैल्यू है, a की। देखिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 तक मान रखा है, मैं इसको सेकंड मान लेती हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर इसको मैं रख रही हूँ √a/2x की पावर 3/2। तो ये आ गया आपके पास फाइनल इसका आंसर, और ये जो √a है ये हमने सेकंड इक्वेशन से लिखा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको निकालना है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos ऑफ x। तो यहाँ पर आपको y क्या गिवन दे दिया, log ऑफ cos x, ठीक है। जब आप पहला डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे यानी कि dy/dx, तो उसको हम क्या कहते हैं, y1। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो या तो आप y1 लिखिए या आप dy/dx। यहाँ पर आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है तो कई जगह आपको y3 लिखा मिलेगा आंसर में कि आपको y3 इज इक्वल टू, एंड कई जगह आपको dqy/dx³ लिखा मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं इसको ही यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, अभी तो थर्ड तक पहुँचने में टाइम है, तो पहले की बात कर लेते हैं। तो dy/dx आपके पास क्या आएगा, log ऑफ cos ऑफ x, यानी कि ये x की जगह मानेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/cos x हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/cos x आ गया। लेकिन इसके बाद अभी तो ये किसका हुआ, log x का हुआ, यानी कि log का क्या ना, अब हम किसका करेंगे, जो x की जगह पर आया है उसका। x की जगह पर क्या है, cos x, तो cos x का आ जाएगा आपके पास माइनस का sin x, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है dy/dx, या फिर y1 आपके पास आया है माइनस का sin x अपॉन cos x, क्या आ गया आपके पास, माइनस का टेंजेंट x। तो ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं निकाल रही हूँ d²y/dx का स्क्वायर, यानी कि इसी का हमें दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना है। टेंजेंट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का सेकेंड स्क्वायर x। माइनस का साइन तो यहाँ से लिया है मैंने, टेंजेंट x का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x ही तो होता है, एनीथिंग एल्स, बस हो गया ये। तो ये क्या आया है आपके पास, y2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले को, और हमारे पास आ जाएगा dqy/dx³। तो देखिए माइनस का सेकेंड स्क्वायर है, सबसे पहले तो आप पावर का कीजिए, पावर का करेंगे, ये हो गया हमारे पास पावर का, पावर आगे आ गई, फिर पावर में से एक हमने कम करके लिख दिया, और फिर ये सेकेंड एक्स आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड एक्स के डेरिवेटिव की। तो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया माइनस का 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ये आया है आपके पास dqy/dx³, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो आपको निकालना था। तो बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप इनको करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपके पास है x² + a² + b² इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 है आपके पास, एंड शो करना है d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस का b⁴ बाय में a²y³, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे हम करेंगे, एक तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो सारी की सारी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, एंड आपको शो करना है d²y/dx² आपके पास क्या है, माइनस का b⁴ अपॉन a² इंटू y³। तो सबसे पहले हमें इसका dy/dx चाहिए। तो dy/dx निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये 1/a का स्क्वायर क्या है, इसके साथ कांस्टेंट है, ये ऐसे का ऐसा आ गया, एंड x² का हो गया 2x।
इसी तरह से 1/b² को मैंने बाहर लिख दिया, y² का हो गया 2y और फिर y का हो गया dy/dx, क्योंकि y² में पहले पावर का हुआ। इसके बाद 2 को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो अंदर बच गया वो बच गया। इसके बाद ये 2 इस साइड जाके खुद भी 0 हो गया। एंड एट लास्ट हमारे पास आता है ये, इससे हम क्या निकालेंगे, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे जो हमारे पास आई है -b²x/a²y। आप भी निकाल लेना। तो इसके बाद हमें कंसंट्रेट करना है किसके ऊपर, हमारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। तो हमारे पास देखिए फ़िलहाल ये आया था, ठीक है, ये तो हमने वैल्यू पुट करने के लिए निकाली है। ये हमारे पास मेन इक्वेशन आई थी, तो हम इसी को दोबारा से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a² कांस्टेंट है एंड x का हो जाएगा 1। इसी तरह से 1/b² मैंने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट था। फिर y का किया dy/dx, इसको एज इट इज़ रखा। फिर इसका किया तो ये आ गया, फिर y को एज इट इज़ रखा। इसके बाद देखिए नॉर्मल 1/a² एंड 1/b² dy/dx का यहाँ पर स्क्वायर हो गया एंड ये आपके पास आ गया इस तरह से। ये b² इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग टर्म्स बना दी। ये 3 टर्म्स आपके पास अलग अलग बन गई। अब हम इसमें dy/dx की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली, इसको मैं मान रही हूँ 1। देन फ्रॉम 1/a² प्लस 1/b² dy/dx की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी -b²x/a² का होल स्क्वायर प्लस y/b² इंटू d²y/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इस टर्म को उठा के इस तरफ ले जाइए और बाकी के टर्म्स का थोड़ा सा सॉल्यूशन कीजिए। 1/b² इंटू ये माइनस का साइन तो प्लस का हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और ये हो जाएगा b⁴ इंटू x² बाय a⁴ इंटू y² प्लस y/b² इंटू d²y/dx का स्क्वायर। ये टर्म इस साइड आएगी तो -1/a का स्क्वायर हो जाएगी। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे कुछ इस हिसाब से कि ये हमारे कुछ आंसर में हमारी मदद करे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये b⁴ है तो मैं इसको क्या लिख दूँ, b⁵ इंटू b⁵। ठीक है, ये x की स्क्वायर ऐसे की ऐसे, फिर b⁵ इंटू a⁵ इंटू a⁵ इंटू y⁵, और बाकी की टर्म मैं ऐसे की ऐसे लिख रही हूँ एक बार। अब देखिए b से b तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, b² बाय में a², और ये जो x² बाय में a² आया है ना, ये किसके इक्वल है, यहाँ से आप निकालिए कि x² बाय a² आपके पास किसके इक्वल है, 1 - y² बाय b² के इक्वल है। और इस वैल्यू को मान लेते हैं 2 और उसमें हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, x² बाय a² की जगह मैं वो वैल्यू पुट करूँगी, क्या थी 1 - y² बाय b² थी, और फिर मेरे पास ये y² और बच जाता है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 क्योंकि हमने वैल्यू पुट की थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। इसको टोटल अगर आप एक बार में सोल्व कर सकते हैं तो आप एक बार में सोल्व कर दीजिए। ठीक है, मैं एक बार आपको इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करके दिखाती हूँ। b² बाय a², 1/y² एंड ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, y² से y² कैंसिल, 1/b² आ जाएगी, प्लस y/b² इंटू d²y/dx² इज इक्वल टू -1/a²। जब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखी होगी। ठीक है, तो अब देखिए आपको दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म सेम है, इस टर्म को उससे लीजिए और उस तरफ क्या आ जाएगा 0, b² बाय a² प्लस y/b² d²y/dx का स्क्वायर, एंड ये टर्म उस साइड चली जाएगी तो दोनों मिलके क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, लगभग आपका आंसर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप आंसर में देख के खुद भी पता लगा सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अकेला छोड़ देंगे, d²y/dx का स्क्वायर, एंड बाकी टर्म्स को उस साइड लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास बाकी टर्म सोल्व होने के बाद बिल्कुल आंसर के जैसा आंसर आएगा, माइनस का b⁴ बाय में a² एंड y³ है शायद।
यही है आंसर। अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। और अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं वीडियोस और आप पढ़ते हैं इनसे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।